हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी अनाज मंडी नूंह कार्यालय पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जिस जोश उमंग के साथ कार्यकर्ताओं ने जुलाना रैली में काम किया, अब इनकी जिम्मेदारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के दिशा निर्देश के अनुसार आगामी 26 जनवरी तक सभी साथी अपना संगठन पूरा करें। आगामी 8 फरवरी को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में युवा योद्धा कार्यक्रम नूंह में होने वाला है। उससे पहले संगठन को मजबूत करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेवात का बहुत लगाव प्यार जननायक जनता पार्टी के साथ भी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के विचारों के साथ रहा है और आने वाले भविष्य में पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत मेवात जिले की यह तीनों विधानसभा जननायक जनता पार्टी के लिए बनेंगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैं इतना कह सकता हूं कि 2 साल पहले जो हमारा आखिरी बजट था, गठबंधन के तौर पर हमने मेवात को विश्वविद्यालय देने की घोषणा बजट के अंदर की थी। आज दुख होता है कि पौने 2 साल नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने हो गए, लेकिन अभी तक कोई जमीन का आवंटन तक नहीं कर पाए। विश्वविद्यालय बनाने में तो इस सरकार को बरसों लग जाएंगे। इस हिसाब से लगता है कि भाजपा की सरकार किस तरीके से मेवात को और पिछड़ा करने के लिए काम कर रही है, कमज़ोर कर रही है और किस प्रकार से इस क्षेत्र के विकास में बाधा बनने का काम कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 75% नौकरी का कानून बेशक कोर्ट में पेंडिंग है। एटीएल लिमिटेड कंपनी जो आईएमटी सोहाना में बनी है, उसने जब जमीन ली थी तो उसने लिखित तौर पर दिया था कि 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे और जिस दिन वहां पर प्रोडक्शन शुरू होगी उस दिन अगर 75% से कम हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलेगी तो हम जननायक जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन करेंगे। बता दें कि मनरेगा योजना का नाम बदलने पर उन्होंने कहा, ये तो पुरानी प्रथाएं रही हैं। मुझे याद है कि पानीपत जो थर्मल प्लांट था उसका नाम चौधरी देवीलाल के नाम पर था। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाम बदला। की बैठक थी और जोश उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने रैली में काम किया। अब इनकी जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार यही लगाई गई है कि सारे साथी लगकर 26 जनवरी तक अपना संगठन पूरा कंप्लीट करें। जिम्मेवारी देकर 8 फरवरी को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जो युवा योद्धा कार्यक्रम यहाँ होने वाला है उसकी तैयारियों में जुटने का काम करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस मेवात का एक बहुत लगाव प्यार जननायक जनता पार्टी के साथ भी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के विचारों के साथ रहा है और आने वाले भविष्य में पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत मेवात जिले की ये तीनों विधानसभाएं जननायक जनता पार्टी के लिए बनेगी। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि 2 साल पहले जो हमारा आखिरी बजट था गठबंधन के तौर पर, हमने मेवात को विश्वविद्यालय देने की घोषणा करी थी बजट के, और आज दुख होता है कि पौने 2 साल सैनी साहब को मुख्यमंत्री बने हो और इन पौने 2 सालों में सैनी साहब अभी जमीन का आवंटन भी नहीं कर पाए। विश्वविद्यालय बनाने में तो वर्षों लग जाएंगे। ये साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से मेवात को और पिछड़ा रखने के लिए काम कर रही है, कमजोर कर रही है और किस प्रकार से इस क्षेत्र के विकास में बाधा बनने का काम कर रही है। लोगों को एक चीज बता देता हूं, चाहे 75% कानून कोर्ट में आज पेंडिंग है, मगर एटीएल लिमिटेड जो कंपनी यहाँ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, उसने जब जमीन ली थी तो लिखित तौर पे उनने लिख कर दिया था कि हम 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे और जिस दिन वहां पर प्रोडक्शन शुरू होगी उस दिन अगर 75% से कम हरियाणा के युवा होंगे तो हम जननायक जनता पार्टी की ओर से भी आंदोलन वहां शुरू करेंगे। आपने गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 का जिक्र किया, बुढ़ापा पेंशन का जिक्र किया। आपके समय में बहुत सारी बढ़ा करके ये पेंशन देनी थी, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं हुआ। हमने तो पेंशन 1000 रुपए बढ़ाई है, क्यों नहीं बढ़ाई? हर साल 250 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ी है,
तो सैनी साहब ने अब कहा था 200 बढ़ाऊंगा 1 नवंबर से, आज 2 महीने हो गए, 1 रुपया बढ़ाने का काम नहीं किया। जेजेपी आज बेशक सत्ता में नहीं है, क्या सड़कों पे आएगी मेवात की मांगों पे? को हम तो लड़ते रहे हैं। अभी पीछे आपने देखा छात्रों की बात थी, चाहे सीईटी के रिजल्ट की बात थी, चाहे नैक की बात थी। पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा आमजन के हित के लिए लड़ाई लड़ेगा और मैं तो ये विश्वास रखता हूँ मेवात हमारा गढ़ रहा है। जरूर पिछले चुनावों में जो घटनाक्रम मेवात में हुआ उसका फायदा एक राजनीतिक दल को मिला और उस कारण एक पोलराइजेशन का माहौल इस क्षेत्र में दिखा, मगर लोग अब समझने लगे कि असलियत में इस क्षेत्र के हित के लिए लड़ाई किसने लड़ी, किसने इस क्षेत्र को प्रगति उन्नति का पथ दिया है और लोग जुड़ेंगे और मजबूती से। मनरेगा योजना का नाम बदल दिया, कांग्रेस पूरी तरह से गुस्से में है। एसआईआर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नाम बदलना योजनाओं का ये तो पुरानी प्रथाएं रही है। मुझे याद है पानीपत जो थर्मल था उसका नाम चौधरी देवीलाल के नाम पर था और सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने आकर नाम बदला। आज देखने की जो बात है कि काम के बदले अनाज जो चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी और जिसको यूपीए मनरेगा के तौर पर लाई थी, उसके अंदर काम करने पे पैसा मिलता था। स्टेट और सेंटर का शेयर डिवीजन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। मगर अब जो ये नया बिल लाए हैं ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से, इस बिल के अंदर एक चीज साबित होगी कि 60% केंद्र देगी, 40% स्टेट देगा। ये मंशा साफ है कि स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, केंद्र पैसा देना नहीं चाहती, तो इस परियोजना को धीरे धीरे रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए। एसआईआर को लेकर क्या प्रतिक्रिया? तो वोट रिवीजन होनी चाहिए। बहुत से आपके यहाँ भी लोग होंगे जिनका निधन हो गया, बहुत से ऐसे लोग एटीएल के कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ शिफ्ट भी हुए हो, उनके वोट बढ़े हैं तो उनकी एडिशन होनी चाहिए, जिनके कटे हैं उनकी सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे आपने स्वयं बीजेपी के केंद्र के मंत्री को देखा होगा कि लोकसभा में तो दिल्ली में वोट डाला और बिहार चुनाव में बिहार में वोट डाला है। ये तो साफ दिखता है कि वोट चोरी किस प्रकार से करी गई। मैं ये मानता हूं कि ये रिवीजन बहुत जरूरी है और इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर इस पे काम करना चाहिए, ना कि एफिडेविट मांग कर किसी पॉलिटिकल संगठन की बैकबोन।